मुझे 1 जनवरी को जो लेटर मिला भारत सरकार की तरफ से, उससे बताया गया कि भारत सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं कि बाबा की स्मृति समाधि के लिए, एक मेमोरियल के लिए वो लैंड अलॉट कर रहे हैं राजघाट में। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती थी इस बात के लिए। सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो हैं, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए, उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग। बहुत अच्छा कदम है, मैं बहुत खुश हूँ। सरकार को मैं धन्यवाद भी कहूँगा। आज मुझे प्रधानमंत्री जी से श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भेंट होने की एक अवसर मिला। मैं उनसे मिलना चाहती थी इसलिए कि मुझे 1 जनवरी को जो लेटर मिला भारत सरकार की तरफ से, उससे बताया गया कि भारत सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं कि बाबा की स्मृति समाधि के लिए, एक मेमोरियल के लिए वो लैंड अलॉट कर रहे हैं राजघाट में। तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती थी इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो हैं, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए, उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत अच्छा कदम है, मैं बहुत खुश हूँ। सरकार को मैं धन्यवाद भी कहूँगा। ये खबर सबसे पहले मुझे मिली थी मेरा सिस्टर से, उनका व्हाट्सएप एंड ट्विटर मैसेज। उसके बाद दूसरा कोई मीडिया से भी खबर, अभी हमारा पीएसओ भी बताया, टीवी में आ रहा था। एक मैसेज भी somebody has sent me some part of the letter, उसमें कंफर्मेशन दिया हुआ है। एंड अगर इस टाइप का मेमोरियल सरकार बनाने का इरादा था, अगर मुझे पता होता तो हो सकता मैं पिताजी का ऐश थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखते हैं। जनरली जो होता है उसी जगह पे समाधि में रखने के लिए। और एक चीज़ तो मैं बड़ी खुश हूँ, मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस का जो विरासत है वो आगे ही बढ़ा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पिताजी का। तो एज अ ओल्ड कांग्रेसमैन, कांग्रेस सपोर्टर, डेफिनेटली मैं इसको बहुत स्वागत करूँगा, अच्छा वो करूँगा, धन्यवाद भी दूंगा। और ये भी बोल सकते हैं, अगर ये थोड़ा पहले सोचा होता गवर्नमेंट का तो और भी अच्छा लगता। बोलने के लिए क्या समय मांगेंगे और क्या आपको इनविटेशन था आज उनसे मुलाकात का? नहीं, मेरा पास कोई इंटीमेशन नहीं था, क्योंकि मैं इधर था भी नहीं। मैं कोई फंक्शन के लिए दूसरा जगह पे गया था, बॉम्बे में गया था। मेरा पास कोई खबर नहीं था। तो मैं थैंक्स, मोदी जी का वहाँ से खबर आया ना आए, मैं तो चिट्ठी लिख कर थैंक्स करूँगा ही, थैंक्स करूँगा। क्या आप ये उम्मीद रखते हैं बतौर राजनेता, बतौर एक बेटे, कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी कुछ इस तरीके का कदम उठाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, या क्योंकि अब बंगाल में ममता दीदी हैं, तो क्या बंगाल सरकार से भी आपकी कोई उम्मीद या एक रहता है? आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है सर? ये डिफरेंट कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स जो है उन पे, कांग्रेस हाईकमांड पे, उन पे डिपेंड करेगा उन लोग करेंगे कि नहीं। उम्मीद तो करूँगा यहाँ करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी करना चाहिए, नॉट ओनली प्रणब मुखर्जी जी। और बंगाल गवर्नमेंट को मैं सीएम को रिक्वेस्ट किया था पिताजी के डेथ का बाद ही, एक रास्ता का नाम उनका, जिसमें अननेम्ड रोड है, उनका नाम दिया जाए और अननेम्ड पार्क बाबूजी का नाम पे किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं। उसके हिसाब से आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम ममता गवर्नमेंट। होने से बहुत अच्छा है, मेरा उम्मीद तो है, अपील भी रहेगा, बट इट्स अप टू हार्ट टू कीप इट।
प्रधानमंत्री से ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, ना ही मांगी थी। ये एक तरीके से खुद प्रधानमंत्री का कदम था जो मेमोरियल के लिए। कैसे आप उनके प्रधानमंत्री के इस कदम को देखेंगे? रैंडम एकदम से आप लोगों के पास खबर आती है कि ऐसा ऐसे होना है, कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपको लगता है कि एक अनुभवी नेता का ये साइन होता है, सिंबल होता है, या आप बताओ, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी बिलीव करते हैं, तो क्या इसमें भी आप राजनीति? नहीं, इसमें तो कोई राजनीति का गुंजाइश ही नहीं है। ही हैज़ रिकॉग्नाइज्ड अ प्रोडिगल सन ऑफ इंडिया एज ही हैज़ डन इन केस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री है, किसी दल का रिप्रेजेंट जरूर करता है। तो प्रधानमंत्री जो काम किया, प्रधानमंत्री लायक ही काम था। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में होता 2020 में, उससे पहले, तो शायद कांग्रेस गवर्नमेंट कर दिया होता।